एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट का। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था डिसीजन मेकिंग होता क्या है, फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें। सबसे पहले आप जाके देखें कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे। आइडेंटिफाई द डिसीजन। फर्स्टली हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे डिसीजन को। यू रियलाइज दैट यू नीड टू मेक अ डिसीजन। ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन यू मस्ट मेक। द फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम डिसीजन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस तरीके का डिसीजन लेना है। हमारा जो डिसीजन है उसका नेचर कैसा है, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से बिलोंग करता है, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हमारा यही स्टेप है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा डिसीजन क्या है, हमारी नीड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसीजन को लेंगे। नेक्स्ट है रदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उस डिसीजन के बारे में हम और जो रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट सम प्रिटेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर यू मेक योर डिसीजन। वट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू गेट इट। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्क। सम इन्फॉर्मेशन इज इंटरनल, you will seek it through a process of self assessment. Other information is external, you will find it online in books for other people's and from other sources. उसके बाद हमने जो आइडेंटिफाई किया हमारा डिसीजन क्या होगा, किस तरीके का डिसीजन है हमारा, उसके बाद उसके बारे में हम जो भी डिसीजंस के जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम निकालेंगे कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हमें चीज़ चाहिए है, क्या नहीं चाहिए, कहाँ से हम डिसीजन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। भाई अगर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रही है, मतलब कोई अंदर का बंदा बता देगा तो उससे हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर वहाँ से नहीं मिल रही है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करेंगे और ऑनलाइन उसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। उसके बाद हम अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ये चीज़ नहीं होती है तो नया अल्टरनेटिव क्या होगा। एज यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन यू विल probably identify several possible paths of actions or alternatives. You can also use your imagination and additional information to contribute new alternatives. In these steps you will list all possible and desirable alternatives. देखो हमने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। सबसे पहले हमने डिसीजन किस तरीके का है, क्या डिसीजन है, उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जो अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किए हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव सही हैं। प्रोबल जो भी हमारे पास प्रोबेबली आइडेंटिफाई हमने अल्टरनेटिव्स किए हैं, वही हमारे पास 10 अल्टरनेटिव आ गए हैं। 10 ये अल्टरनेटिव हैं जिनको अंदर से हमें एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। तो इसके अंदर हम जो भी हमारे डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं कि ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं और इनके अंदर से हम नेक्स्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ हम थर्ड स्टेप के अंदर करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा अल्टरनेटिव क्या होगा। नेक्स्ट हम करते हैं वेट द एविडेंस। ड्रॉ ऑन योर इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस टू इमेजिन व्हाट यू विल बी लाइक इफ़ यू कैरिड out each of alternative to the end. Evaluate whether the need identified in step 1 will be met or resolved through the use of each alternative. As you go through this difficulty internal process, you will begin to favor certain alternative, those that seems to have a higher potential for the reaching your goals. Finally, place the alternative in appropriate orders based upon ओवन वैल्यू सिस्टम। देखो हमने कोई 10 अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम उनको एविडेंस देखेंगे, इवेलुएट करके देखेंगे कि उन जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो अल्टरनेटिव्स हमने देखे हैं, कैरी किए हैं, उनके अंदर से कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। उनको इवेलुएट करेंगे, उनकी नीड्स को, हमारे जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो नीड्स सोची हैं, जो नीड्स हमारी हैं डिसीजन लेने की, वो हम देखेंगे कि इस अल्टरनेटिव को यूज़ करने से वो नीड्स हमारी फुलफ़िल होंगी या नहीं होंगी। हमारी इंटरनल प्रोसेस क्या कहती है, हमारे अल्टरनेटिव किस तरीके से हमारे फेवर के अंदर हैं या नहीं है,
इस अल्टरनेटिव के अंदर पोटेंशियल है कि ये हमारे गोल को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद फाइनली हम प्लेस करते हैं वो अल्टरनेटिव को हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर्स के अंदर बेस्ड अपॉन योर ओवर वैल्यू सिस्टम। जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसके अंदर हम उसको रखते हैं। उसके बाद चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स वंस यू हैव अवेटेड ऑल द एविडेंस। जब हम सारे एविडेंस को देख लेते हैं कि भाई कौन सा अल्टरनेटिव हमें हमारा सही गोल जो हमें अचीव करना है वो प्रोवाइड करवा सकता है, यू आर रेडी टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट सीम्स टू द बेस्ट वन फॉर यू। उसके बाद आप रेडी हैं उन अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। यू मे इवन चूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव। आप कम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव मतलब ये सोच सकते हो कि इन दोनों अल्टरनेटिव को मिला के हम एक अल्टरनेटिव बना सकते हैं, या फिर दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। योर चूज़ इन स्टेप 5 may very likely to be the same of the similar to the alternative you placed at the top of your list at the end of स्टेप 4। जो हमने स्टेप 4 हमने एविडेंस देखे हैं उसके अंदर से हमें मतलब हम देख सकते हैं कि भाई हमें दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही अल्टरनेटिव सही हैं, तो हमको इनको मिला के हम एक चीज़ कर लेते हैं कि जो मतलब दोनों ही में सिमिलर सी लगती है। हम यही सोचते हैं कि मतलब ये दोनों ही सिमिलर हैं, या तो दोनों कर लेते हैं या दोनों चीज़ें डिसीजन ले लेते हैं हम। उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, टेक एक्शन। यू आर नाउ रेडी टू टेक सम पॉजिटिव एक्शंस बाय बिगिनिंग द इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव यू चूज़ इन द स्टेप 5। जो हमने स्टेप 5 के अंदर अल्टरनेटिव चूज़ किया है, दोनों को मिला के किया है या एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, उसको हम फिर एक्शन के अंदर लेके आते हैं कि हाँ हम रेडी हैं एक पॉजिटिव नोट के अंदर स्टार्ट करने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए, अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हाँ ये जो अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट किया ये हमारे लिए बेस्ट है, और इस अल्टरनेटिव को अब हम एक्शन के अंदर लेके आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हमारा जो डिसीजन है उसके बारे में रिव्यू देना कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही रहा है या नहीं रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं। मतलब अगर हम ऐसा कुछ ना ऐसा जैसे हम कई बार कोई डिसीजन लेते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सीख मिलती है कि अगर हम ये नहीं करते तो ये चीज़ सही हो जाती, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। इन दिस फाइनल स्टेप कंसिडर द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन एंड इवेलुएट वेदर और नॉट इट हिज एज रिजोल्व द नीड ऑफ योर आइडेंटिफाई इन फर्स्ट स्टेप। If the decision has not met the identified need, you may want to repeat certain step of the process to make new decision. For example, you might want to rather more detail of somewhat different information or explore additional alternatives. देखो अगर हमने जो स्टफ फर्स्ट हमने लिया है हम उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे जो हमने सिलेक्ट किया है। अगर हमारी स्टेप फर्स्ट जो हमारी नीड्स हैं जो हमने डिसीजन लिया वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस डिसीजन को फिर से जो हमारी स्टेप है जो हमारी जो प्रोसेस है उसको हम फिर से करके देखेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है, किस चीज़ के अंदर हमने गलती की है, हमने एवेल्यूएशन के अंदर गलती की है, अल्टरनेट सिलेक्शन के अंदर गलती की, क्या हमने मिस्टेक की है। तो वो चीज़ हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ पे हमारी गलती रही है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेलुएट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने गलतियाँ की हैं, उससे फिर हम सीखेंगे, फिर हम नेक्स्ट दोबारा से वो प्रोसेस करेंगे, फिर हम एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम नए अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ों को। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है, और हमारी जो यूनिट फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप की वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।